मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही विशेष टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा जो मुझसे और जितने भी परमेश्वर के सेवक पाए जाते हैं उन सबों के लिए। यदि आप भी प्रभु में विश्वास करते हैं, उसके चेले हैं, शिष्य हैं और किसी रीति से प्रभु की सेवा करते हैं, चाहे कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या अपने घर में हो या जहाँ कहीं भी, आज मैं बड़े डर के आपके सामने ये बात बताने की कोशिश करूँगा। जब भी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें बाइबल जानना तो बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं? आप जानते हैं कि हर एक परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के सेवक को बाइबल की बातें जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे अपने जीवन में उसको ढाल सकते हैं। अब हम जो प्रचारक हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मैं पिछले 30-40 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ अलग अलग रूप से, और मैं ये देख रहा हूँ कि कभी कभी मेरे जीवन में कुछ कमियां आ जाती हैं और फिर मुझे प्रभु के सामने इसको मानना भी पड़ता है। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जिसको जितना ज़्यादा ज्ञान मिलता है, जिसको जितना परमेश्वर के बारे में पता है, उससे उतना ही लेखा भी लिया जाएगा साहब। और जैसे कि आज का जो शीर्षक आप देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रति जवाबदेही। मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हूँ। क्योंकि मैं दिन पर दिन और जब भी मौका मिलता है परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाता हूँ। अभी आपके सामने यहाँ पर सुना रहा हूँ और दूसरी जगह पर भी मैं सुनाता हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत सारी एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। और जैसे लिखा है, जिसको ज़्यादा दिया जाएगा उससे उतना ही लेखा भी लिया जाएगा। अब हम जो हैं बाइबल को थोड़ा सा और अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बजाय कि जो अभी नया व्यक्ति प्रभु में आया वो उतना नहीं जानता है। और हम जो टीचर हैं, पास्टर हैं, एल्डर हैं, लीडर हैं चर्च के या किसी सेवकाई में हैं, तो हमें तो स्वाभाविक है कि बहुत ज्ञान है प्रभु का। देखा जाए तो बहुत तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। और परमेश्वर उस ज्ञान के आधार पर हमारा लेखा लेगा। भैया तुम तो जानते थे, तुमने मेरे वचन का क्या किया। कभी कभी मेरे जीवन में मालूम फिसलन आ जाती है, आत्मिक जीवन में मैं फिसल जाता हूँ। और भाई मैं जो दूसरों को प्रचार करता हूँ, अगर मैं ही खुद फिसल जाऊँ तो बात तो नहीं बनती है। भाई प्रचारक बोलने वाले तो बहुत हैं, करने वाले कितने हैं? कौन उसको प्रैक्टिकल रूप में लेंगे? यही तो प्रश्न उठता है ना। तो परमेश्वर के प्रति मेरी और आपकी जवाबदेही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं बड़े डर के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जिम्मेदारी है कि जो हम जानते हैं, जो ज्ञान हमारे पास है, चाहे वो पुराना नियम हो, नया नियम हो, बाइबल की शिक्षाएं हो, बाइबल के सरमन हो, और भी जो बातें हम करते हैं बाइबल से संबंधित, तो जितना ज्ञान हमारे पास रहेगा उतना ही हमारी जवाबदेही होगी, उतना ही हमारे पास उत्तरदायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पूरा करें। अब कहीं ना कहीं कभी ना कभी चूक हो जाती है, प्रभु हमें माफ़ करता है। ये तो उसकी महानता है कि प्रभु माफ़ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंटिन्यू फिसलते चले जाएं। नहीं 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 नहीं, फिर तो कहीं गड़बड़ है ना। अब आपने कितने बार वचन सुना होगा? मेरे ख्याल में बहुत बार सुना होगा आपने, या आपने दूसरों को सुनाया होगा। लेकिन क्या वो वचन मेरे जीवन में उतरा? और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो वचन मैं सुनाता हूँ आपको, वो मेरे जीवन में खरा उतरे। नहीं तो फायदा क्या है यार, दूसरों को प्रचार करके अगर मैं ही नीचे गिर जाऊं। पौलुस यही बात कहता है, मैं दूसरों को प्रचार करके अगर मैं ही निकम्मा निकलूं तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। परमेश्वर मेरे से भी बहुत लेखा लेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को पेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है गेहजी। जी हाँ, अब गेहजी जो नाम है वो बड़ा कॉमन नाम तो नहीं है, जैसे विनोद या विलियम या राहुल या
वनीता या जो भी हम नाम लें, ये तो कॉमन नाम नहीं है। गेहजी जो पुराने नियम में एक बड़ा भारी शख्सियत था, और ये व्यक्ति जो था, जो एलिशा जो नबी था, भविष्यवक्ता था, उसके सामने हमेशा वो सेवा के लिए तत्पर था, उसकी सेवा करता था, प्रभु की सेवा करता था। जब वो एलिशा की सेवा करता था, वो एलिशा का सेवक था, और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर एक नियुक्ति ठहराया। उसने हर अच्छे बड़े बड़े काम जो एलिशा ने किए, उसने देखा, गेहजी ने देखा। वो परमेश्वर के बारे में जानता था, जी हाँ, उसको बहुत ज्ञान था। अरे साहब, वो परमेश्वर के सेवक के साथ था 24 घंटे, तो स्वाभाविक है कि उसके चमत्कारी बातों को, उसके वचनों को सुनता रहता होगा, है कि नहीं? लेकिन 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 क्या हुआ? वो स्लिप हो गया, वो गिर गया, और उसको जवाबदेही देना पड़ा। हाँ, वो भूल गया अपनी जवाबदारी को परमेश्वर के प्रति और एलिशा के प्रति। आइए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वो भाग पढ़ूंगा आपके लिए, जो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और 21 पद से। अब यहां पर संदर्भ ये है कि भाई जो नामान जो था, कोढ़ी था, है, बड़ा भारी सेनापति जैसे था, बड़ा भारी बॉस था वो, उसके साथ आर्मी एक तरह से चली, और वो एलिशा के पास आया, और एलिशा ने उससे कहा, भाई जाकर तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और खैर बड़ा गुस्सा होते हुए चला गया, और उसने 7 बार डुबकी लगाई और वो ठीक हो गया। और उसी खुशी में कि उसको चंगाई मिली और वो कोढ़ उससे दूर हो गया, उसने अपना जितना सोना चांदी और भी जो भी चीज़ें उसने लाया था वो एलिशा को सौंपने लगा। एलिशा ने बोला, नहीं भाई, मेरा काम लेने का नहीं है, मेरा काम तो परमेश्वर का वचन देना है, और वो मेरी पूर्ति करेगा। ये अपना पैसा, ताम झाम, सोने चांदी अपने साथ ले जा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, गेहजी जो था वहीं पर खड़ा था, ये बातें सुन रहा था जो भी हुई एलिशा और नामान के बीच में। तो वो सोचने लगा, यार ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, हैं? बताइए, मेरे स्वामी ने तो कुछ भी नहीं लिया। और फिर वो अपने दिमाग में लालच उठने लगा, उसके दिमाग में लालच उठने लगा, यार अगर उसे नहीं मिला तो मुझे तो मिलना ही चाहिए भाई। पैसों का मामला है, सोने का मामला है, हीरे का मामला है, जरूर मैं उसको पकड़ूंगा। तो आइए इसी संदर्भ में हम इस बात को पढ़ेंगे। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, और 20वें पद में इस प्रकार से लिखा कि यहोवा के जीवन की शपथ में उससे पीछे दौड़ करके उससे कुछ ना कुछ लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे आते हुए दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, भाई सब कुछ कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ भाई सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, प्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। पहले तो उसके मन में लालच आया। आपने शायद वो कबीर के दोहे तो जरूर सुने होंगे, मैं बचपन में याद किया, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। अरे साहब, यही लालच उसके मन में आ गया। अरे जो मेरे स्वामी एलिशा ने नहीं लिया उसको मैं लूंगा, लालच। तो पहली बात आप देख रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र में, लालच, उसके मन में लालच आया और उसने झूठ बोला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया था, एलिशा ने उसको नहीं भेजा था, वो झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? क्योंकि उसको पैसों की जरूरत नहीं थी, लालच था पैसों का, और उसने झूठ बोलकर बोला, भाई कुछ दे दो उसके लिए। तो नामान जो था उसने बोला, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो पैसे सब देना मांग रहा था, है ना, चलो चलो। तो नामान ने कहा, 23 पद, 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उसे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत और 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले।
जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। अच्छा, उसने घर के अंदर क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो सोचा यार एलीशा देख लेगा तो पकड़ लेगा मेरे को, हैं, मेरी लालच पकड़ी जाएगी, मेरी झूठ पकड़ी जाएगी। बोला आप लोग जाइए जाइए, मैं देख लूंगा यहां से। देखिए कैसा दिमाग चलता है। जब पाप करने के लिए आदमी दौड़ता है ना तो उसको कुछ पता नहीं पड़ता है क्या कर रहा है, उसका जो विवेक है मर जाता है। हाँ, तो उसने भेज दिया सामने और वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं। लेकिन साहब झूठ बोल रहा है, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। क्योंकि जब लालच आता है, पाप आता है, तो झूठ बोलने का कोई अंत नहीं होता है। मैं तो कहीं नहीं गया था। और जैसे हमने अभी पढ़ा, वो पैसों के लिए गया था। तब एलीशा ने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से लेकर अब तक मुझे सब हाल मालूम है। क्या ये समय सोने चांदी वस्त्र और जैतून व दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है? उसको डांट के बोला, क्या ये टाइम है? ये टाइम है परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करने का? आपको पता है 27 पद में क्या लिखा हुआ? बहुत भयंकर, बहुत ही भयंकर। क्योंकि वो जवाबदेही नहीं रहा, अकाउंटेबल नहीं रहा, वो विश्वासघात किया, धोखा दिया अपने स्वामी को। जी हां, लालच आया, झूठ बोला, 2-3 बार झूठ बोला और इस प्रकार से उसने धोखा दिया। और न सिर्फ उसने एलीशा को धोखा दिया, उसने नामान को भी धोखा। सबसे बड़ी बात, उसने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश किया। मेरे प्रियो, मैं ये बात सीख गया, परमेश्वर को धोखा हम नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर से हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता। ये हम देखते हैं प्रियो। और क्या लिखा हुआ है? 27 पद बहुत भयंकर है। लिखा हुआ है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह बर्फ सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। कितने दुखद वाली अंत है, दुखद वाली अंत है, हैं? क्या मिला उसको? है, उसने लालच करके क्या पाया? उसको मौत मिली, मौत। एक प्रकार से मौत, मतलब बहुत बुरी वाली मौत। कोढ़, जो कोढ़ नामान के पास था, वो कोढ़ इस जो गेहजी है उसके पास आया। ये बहुत भयंकर बात यहां पर देखते हैं। देखिए, गेहजी जो था वो बहुत जानता था परमेश्वर के बारे में। उसने बड़े बड़े चमत्कार देखे होंगे। उसने एलीशा के मुंह से कई बार परमेश्वर का वचन सुना होगा, प्रीचिंग सुना होगा। लोगों के सामने वो उसकी सहायता करता था, सेवा में था। लेकिन लालची था, झूठा था, धोखेबाज था। क्या हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है मेरे मित्रों, बहुत साफ रीति से, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य बोता है वही काटेगा, जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। अब इसने क्या बोया? इसने लालच बोया। गेहजी ने लालच बोया, गेहजी ने झूठ बोया, गेहजी ने धोखा बोया। और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका फल हम देखते हैं, कोढ़। कोढ़, एक ऐसा कोढ़ जो इसके शरीर को पूरा सफेद कर दिया कोढ़ से। और उसके वंशज को भी, उसके वंशज को बेचारे वो भी फंस गए, परिवार वाले भी फंस गए उसमें। कितने दुख वाली बात है, कितने दुख वाली बात है मेरे प्रियो। जब मैं ये आपसे बातें कर रहा हूं ना, तो मैं अपने आप को भी टटोल रहा हूं।
हमें टटोलना है। कहीं मैं परमेश्वर को धोखा तो नहीं दे रहा हूं, कहीं मैं परमेश्वर को झूठ तो नहीं बोलने की कोशिश कर रहा। देखिए, हम परमेश्वर से तो झूठ बोल ही नहीं सकते, धोखा नहीं दे सकते। वो तो सब जानता भाई, वो जानता है आपके दिल में अभी क्या बात गुजर रही है, वो जानता है मेरे मन में क्या बात है, वो जानता है। हाँ, वो सब जानता है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं आप और मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हैं। पास्टर के प्रति, जो हमारे लीडर हैं, और भी जो आपके और भी ऊपर ऊंचे होंगे उनके प्रति, हम परमेश्वर के प्रति, दूसरे मसीह भाई बहनों के प्रति एक जवाबदेही होती है। मेरी जवाबदेही होती है, आपकी जवाबदेही होती है, अकाउंटेबल है। अब देखिए ना, हुआ क्या कि एक बार प्रभु ने बोला, भाई देखो ऐसा है, एक उदाहरण के रूप में कहा, भाई एक राजा जो था उसने एक को 10 तोड़े दे दिए, दूसरे को 5 दिया और एक को सिर्फ 1 ही दिया। और वो बोला उसने कि भाई जब मैं वापस आऊं तो सबसे मैं अकाउंट ले लूंगा। तो जिसने 10 मिले थे उसने 10 और कमा लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे ने 5, जिसको 5 मिले थे उसको 5 और कमा लिए। पर और जो राजा था बड़ा खुश हुआ, अरे साहब क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अकाउंटेबल है, आप जवाबदेही है, जिम्मेदार हैं। लेकिन जिसके पास 1 था उसके पास आया तो उसने बोला मैंने तो छुपा के रख दिया था। भैया, क्या आप छुपा सकते हैं परमेश्वर के सामने कोई चीज? नहीं, कोई भी नहीं छुपा सकते, कोई भी नहीं। उस राजा ने कहा फेंको इसको, ये जो 1 तोड़ा जो इसके पास है, जिसके पास 10 तोड़े उसको दे दो और इसको फेंको अंधकार की कोठरी में, क्योंकि ये विश्वास योग्य नहीं रहा। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास और दासी हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने रहें, हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेही रहें, हम अकाउंटेबल बने। जी हाँ, परमेश्वर आशीष तो देता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या हम गेहजी का जो उदाहरण यहां पर मैंने आज आपके सामने रखा, जो दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय 1 से 27 पद में जो पढ़ा, क्या ये आपके लिए एक चुनौती का कारण नहीं है? मेरे लिए तो है भैया। बड़ा होशियार रहना है, छोटी छोटी बातों में हमें होशियार रहना। हाँ, आपके पास अगर मेडिकल का बिल आता है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी में काम करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन बोलता है भाई आपका मेडिकल बिल जो है वो हम देंगे, और जो मेडिकल वाला जब दवाई लेने जाते हैं आप और उससे बोलते हैं भाई ये दवाई दो, और जो मेडिकल दुकान में जब बोलता है भाई कितने का बिल बनाऊं, तो आप कितने का बिल बनवाते? उतने ही पैसे का जितना कि दवाई खरीदा या उससे ज्यादा। कई लोग गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, भरवाएंगे 2 लीटर और बोलेंगे हमने भर लिया 4 लीटर। झूठ, धोखा, लालच। क्या ये परमेश्वर को भाता है? होशियार रहिए मेरे प्रियो, कहीं गेहजी के समान हमारी दशा न बन जाए। जी हां, हम उसके समान लालची, झूठे और धोखेबाज ना बने, क्योंकि परमेश्वर इसका बदला जरूर लेगा। और वो वहां पर बदला लिया गेहजी के साथ। क्या किया? क्योंकि तूने लालच किया, क्योंकि तूने धोखा दिया, क्योंकि तूने झूठ बोला, मेरे सामने से निकल जा। जो कोढ़ नामन सेनापति में से निकला, वो कोढ़ तुझे लग जाए। वो कोढ़ी बन करके उसके सामने से चला गया। कितने दुख की बात है। क्या आप और मैं सही रूप से, सच्चे रूप से परमेश्वर के सामने जवाबदेही हैं, अकाउंटेबल हैं? हाँ, कभी कभी मैं नहीं बोलता हूं कि कभी कभी हमारे जीवनों में कभी कभी हम गिर जाते, मैं गिर गया कई बार, शायद इतने रूप से नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, पाप से हो जाता है। एकदम से माफी मांगो, एकदम से पवित्र आत्मा से बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करें कि आपको वो क्षमा प्रदान करें। हाँ, तब तो बात बनती है।
मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि जो प्रभु के कहलाते हैं, विश्वासी हैं, शिष्य हैं और उनको बाइबल के बारे में बहुत कुछ पता है, और यदि हम उसको अनुशासन में अनुपालन ना करें तो हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेही होंगे। परमेश्वर पूछेगा, तुम्हारे पास वचन था, दूसरों के पास तो वचन भी नहीं था, तुम्हारे पास वचन था, तुमने सिखाया दूसरों को ऐसा करो वैसा करो, और तुम खुद ही नीचे गिर गए। हमें निकम्मा नहीं बनना है, परमेश्वर के वचन के प्रति संवेदनशील रहना है। थोड़ा सा भी कहीं कुछ समस्या आ जाती है, एक